नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 इस वक्त चंद्रमा पर भारत का तिरंगा लहराने जा रहा है। आज इस मिशन के सफल शुरुआत हुई है और 40 दिनों के बाद चंद्रमा की सतह पर हमारा चंद्रयान उतरेगा। करीब 54 साल पहले चंद्रमा पर पहली बार इंसान ने कदम रखा था, पर इतने सालों के बाद भी मून के कई ऐसे सीक्रेट हैं जिसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला है और चंद्रयान 3 की मदद से चांद के कई सीक्रेट्स सामने आ सकते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। भारत की शान चंद्रयान 3 चांद फतह के लिए निकल चुका है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का यह नजारा आज हर भारतीय को गर्व से भर देगा। दोपहर 2:35 पर इसरो का बाहुबली रॉकेट चंद्रयान को लेकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ गया। लॉन्चिंग के 16 मिनट बाद चंद्रयान को रॉकेट ने ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। अब अगले कुछ दिनों तक धरती के चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 चांद की ओर बढ़ेगा। सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर और बस 40 दिन बाद चांद हमारा होगा। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. 2019 में चंद्रयान 2 का अधूरा सपना 2023 में पूरा होने जा रहा है। ये इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन का ही नतीजा है कि 4 साल बाद हम फिर से चांद के अपने अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए निकल चुके हैं। चंद्रयान 3 को कम से कम समय में कम से कम लागत के अंदर तैयार कर देना, और यही वजह थी कि भारत ने महज 600 करोड़ यानी दुनिया के अगर वैश्विक पैरामीटर्स को देखा जाए, उन पैमानों को देखा जाए तो उसके मुकाबले भारत ने बेहद किफायती दाम के अंदर चांद तक अपने हौसलों को भेजने के लिए चंद्रयान 3 को तैयार कर लिया। महज 4 साल का समय ये भारत के वैज्ञानिकों का हौसला ही था, उनका अटूट विश्वास ही था, जिसकी बदौलत भारत ने इस मिशन को तैयार किया। कुल मिलाकर भारत का तीसरा मून मिशन शानदार तरीके से शुरू हो चुका है, लेकिन लॉन्चिंग से पहले श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में एक खामोशी थी। सब कुछ उम्मीदों के मुताबिक होने के बाद वैज्ञानिकों ने एक दूसरे को बधाई दी। The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center by Secretary TOS Chairman ISRO. आइए अब आपको चंद्रयान मिशन के बारे में भी बताते हैं। दरअसल चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से में जाने वाला है जहां आज तक कोई नहीं गया। इस हिस्से को लूनर साउथ पोल कहते हैं। यहां पानी और दूसरी चीजों के होने के काफी चांस है। चंद्रयान 3 लूनर साउथ पोल पर पानी और खनिज की तलाश करेगा। इसके साथ उस क्षेत्र में मौजूद मिट्टी और धूल का भी परीक्षण होगा। पिछली बार की कमियों से सीखकर इस बार चंद्रयान 3 में कई बदलाव भी किए गए हैं। इस बार इसरो ने चंद्रयान में लगभग 21 बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट का दायरा भी बढ़ाया गया है। इसके साथ ही वैकल्पिक लैंडिंग की व्यवस्था भी की गई है। चंद्रयान 3 में चंद्रयान 2 के मुकाबले ईंधन की मात्रा भी ज्यादा होगी। इतने सारे बदलाव चंद्रयान 3 की सफलता की पूरी गारंटी माने जा रहे हैं। अब लॉन्चिंग के बाद देश के हर कोने से इसरो को बधाइयां मिल रही हैं। चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। इन बधाइयों के बीच इसरो अभी भी अपने मिशन में लगा हुआ है। लॉन्चिंग के बाद अब असली टेस्ट 23 अगस्त को होगा, जब चंद्रयान चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए उतरेगा। लेकिन इसरो की तैयारी को देखते हुए देश पूरी तरह आश्वस्त है कि 40 दिन बाद चांद हमारा होगा।